अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतह्हिरकुम तत्हीरा। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कान बअदी नबिय्युन लकान उमर। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिम। क़ाबिल ताज़ीम हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा, पारस, कागान और मज़ाफ़ात से तशरीफ़ लाए हुए खालिस नज़रियाती एक रब के हुज़ूर झुकने वाली जबी को अस्सलामु अलैकुम। पहली बार आपके यहाँ पारस में मोहतरम मौलाना उबैदुल्ला साहब, मोहतरम सैयद मुख्तियार शाह साहब और अज़ीज़म मुकर्रर शीरी बयां मौलाना सैयद मोहम्मद अनवर शाह साहब, इन तमाम की तरग़ीब और दावत पर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी हाज़िरी और आपकी तशरीफ़ आवरी कबूल फ़रमाए। आपके यहाँ पहुँचते पहुँचते रास्ते में रात मानसेरा रुक कर हॉस्पिटल में ड्रिप भी लगवानी पड़ी, मेडिसन भी ली, कुछ देर आराम किया, तब यहाँ पहुँचा। दुआ कीजिएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिफ़ाए कामिला नसीब फरमाए और मैं शरह सदर के साथ जो मुझे हुक्म मिला मैं वो बयान कर सकूँ। कुरान मजीद से ही सहारा लिया और यही हमारा एज़ाज़ है। हमें फ़ख्र है इस बात पर कि हमारे अक़ाइद या अल्लाह के कुरान से हैं या आका के फ़रमान से हैं। पहली बार आपके यहाँ मुलाकात हो रही है। मेरा ख़याल था मैं बीमार हूँ, लेकिन आपकी खामोशी महसूस कर रही है कि मुझे तो ड्रिप लग गई, आपको ड्रिप की ज़रूरत है। थोड़ा सा चेहरे पे मुस्कुराहट रखिएगा, थोड़ा सा कुछ इस अंदाज से बोलिएगा मेरे साथ। और ज़रूरी नहीं है कि वो बोलना आपका मेरी ताईद में हो। हम तो खुले डुले बंदे हैं, अपना आप छुपाया नहीं कभी। मेरी जो बात आपके नज़रिए से मुत्तफ़िक हो
उस पे तायीद कर दीजिएगा। लेकिन जो भी करें खुल के करें, तायीद करें तो खुलकर, तनकीद करें तो खुलकर, इसलिए कि हमारे मज़हब में मुनाफ़क़त हराम है। उसे मुनाफ़िक़त को कुछ लोग कुछ और नाम दे देते हैं, हमारे मज़हब में हराम है जो नाम उसे दे दिया जाए। इसलिए मेरे साथ कुछ कुछ बोलिएगा। कुछ, ये टेबल थोड़ा सा करीब करना, कुछ अपने लोग होते हैं वो जज बन के बैठे होते हैं। मैं इम्तिहान देने नहीं आया, काफ़ी वक्त हो गया मुझे स्टेज पे आए हुए, 20 साल हो गए, अब तो सफ़ेद दाढ़ी हो गई है। तो मैं इम्तिहान देने नहीं आया हूँ, इसलिए इम्तिहान लीजिए, लेना नहीं है आपने, बस मेरे साथ कुछ मुस्कराते रहिएगा, बोलते रहिएगा ताकि मैं बात कर सकूँ। मेरे रब ने जितने भी नबी भेजे, तमाम अंबिया बागात वाले इलाकों में, नहरों वाले इलाकों में, दरियाओं वाले इलाकों में, सरसब्ज इलाकों में, हजारों अंबिया बनी इसराइल में तशरीफ लाए। बागात का इलाका, कहीं दरिया दजला है, कहीं दरिया नील है, कहीं दरिया फरात की मौजें हैं। बागात वाले इलाके, खजूरों के बागात, सब्ज इलाके। लेकिन जब मेरे आका की आमद का रब ने एहतिमाम फरमाना था तो हजरत इब्राहीम को हुक्म दिया कि हिजरत कीजिए बिवादिन गैर ज़ी ज़र, पत्थरों वाले इलाके। अवाम को तो मैं माने से समझा लूंगा, उलमा की तवज्जो चाहता हूं। मैं जो बात करने लगा हूं ये इस अंदाज से न किताबों में है न खिताबों में है। हर नबी बागात वाले इलाके में, नहरों वाले इलाके में, सरसब्ज इलाके में मेरे आका के लिए जो रब ने एहतिमाम फरमाया, हजरत इब्राहीम हिजरत कर रहे हैं सैयदा हाजरा को साथ लेकर, हजरत इस्माइल गोदी में हैं। कुरान मुझे बताता है बेवादिन गैर ज़ी ज़र, न दरिया है, न नहर है, न चश्मा है, न सब्ज़ा है, पत्थर ही पत्थर, पत्थर ही पत्थर, ज़मीं भी पत्थर की, पहाड़ भी पत्थर के। ये आपके पहाड़ हैं, ये सब्ज़ हैं, इनमें मिट्टी है। लैंड स्लाइडिंग होती इसीलिए वजह से है कि पत्थर कम है, मिट्टी ज्यादा है। वहां चले जाइए, पत्थर ही पत्थर, जमीन भी पत्थर की, पहाड़ भी पत्थर के। और जब बिल्कुल, तवज्जो मेरी तरफ, जब बिल्कुल मेरे आका की आमद का वक्त करीब आया तो उस वक्त जो बस्ती थी उनके दिल भी पत्थर, उनकी जबानें भी पत्थर, उनके दिमाग पत्थर, उनके मामलात पत्थर, उनके लेन देन पत्थर, उनके माबूद पत्थर, उनके अखलाक पत्थर। ताइफ की वादी में फिर पत्थर ही पत्थर। अपने तखय्युल में मौला से सवाल किया, अल्लाह हर नबी बागात वाले इलाके में, हर नबी नहरों वाले इलाके में, हर नबी सरसब्ज इलाके में, मेरे आका के लिए इतनी कठिन जमीन, इतनी मुश्किल जमीन, इतनी दुश्वार गुजार जमीन, तवज्जो है और दोस्तों तवज्जो है, इतनी मुश्किल जमीन, इतनी दुश्वार गुजार जमीन। मेरा जुमला ज़ाया ना करना, इसमें कई सारी जहतें हैं जो दरमियान में मैं निकाला करता हूँ खिताबत के दौरान, लेकिन वो आज नहीं निकाल रहा, बस मतलूबा लाइन पर आता हूँ।
कई बातें अल्लाह ने ज़हन में उतारी इस सवाल के जवाब पर, लेकिन आपके हवाले सिर्फ एक जुमला कर रहा हूँ। अल्लाह फरमाते हैं, हाँ मैंने महबूब को पत्थरों वाले इलाके में पत्थर दिलों में भेज कर कहा, महबूब लुत्फ ही यही है, इन्हीं पत्थरों को तो आला बनाना है, इन्हीं पत्थरों को तो ऊंचा करना है, इन्हीं पत्थरों को तो बामे सरैया पे पहुंचाना है, इन्हीं पत्थरों को तो सोज़े दिल अता करना है, इन्हीं पत्थरों को तो लाला का जिगर अता करना है। महबूब इन्हीं पत्थरों को तो हर दर से उठाना है, एक दर पे झुकाना। महबूब इन्हीं पत्थरों को तो आला बनाना है, इन्हीं पत्थरों को तो ज़ौक़े बंदगी अता करना है। और फिर मेरे आका ने उन पत्थरों को इतना आला किया, इतना अरफा किया, इतना ऊंचा किया, इतना बुलंद किया, एक बंदा भी चुप रहा तो मेरी बीमारी बढ़ सकती है। उन पत्थरों को इतना आला किया, इतना अरफा किया, इतना ऊंचा किया कि ज़ुबाने नबूवत फिर खुद बोल उठी, ओए कायनात वालों, इन्हें अब पत्थर न समझना, अस्हाबी कन्नुजूम। कंजूसो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्हाबी कन्नुजूम, इतना आला किया, इतना अरफा किया, इतना बुलंद किया, खुद न थे जो राह पर, औरों के हादी बन गए। खुद न थे जो राह पर, औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। इतना आला किया, इतना अरफा किया, क्यों न करते, क्यों न होते, रब ने भेजा ही इसलिए। फरमाया वयुज़क्कीहिम। मैं पहले ही कह चुका हूं, इन्होंने तो मेहमान करना है तो इन्होंने समझ आनी है, मौलवी तो बोल, उलमाए किराम थोड़ी सी शफकत फरमाइए मेरे साथ। इतना आला किया, इतना अरफा किया, इतना बुलंद किया, इतना ऊंचा किया, इतना आला किया, इतना बुलंद किया। चले मैं इस लम्हे को एक लम्हे के लिए यहां पे रोक रहा हूं। आखिर में प्यारे आका मजलिस में बैठे, ध्यान से सुन रहे हो मुझे, वक्त बचाइएगा अपना भी मेरा भी, मैंने बड़ा लंबा सफर करना है। हुजूर मजलिस में बैठे तो एक दिन मजलिस में बैठ के फरमाते हैं, मेरी ख्वाहिश है मेरा मिशन फैले, जिसके लिए मैंने मारे खाई वो मेरा मिशन फैले। एक और मजलिस में बैठे हैं तो फरमाया, मेरी ख्वाहिश है मेरे घर की जिंदगी मेरी उम्मत के हर घर पहुंचे। एक और मजलिस में बैठे हैं तो फरमाया, मेरी ख्वाहिश है मैं शहीद कर दिया जाऊं। तीन जुमले आ गए आपके ज़हन में। मेरी ख्वाहिश है मेरा मिशन फैले, मेरी ख्वाहिश है मेरे घर की जिंदगी हर उम्मती के घर पहुंचे, मेरी ख्वाहिश है मैं रब की राह में शहीद कर दिया जाऊं। ये पढ़ा मैंने, ये पढ़ा मैंने। अब काजी के जहन की तरफ थोड़ा सा आइए। मैं अपने ज़ौक़ में अर्ज कर रहा हूं, मैंने बहुत सोचा, बहुत सोचा, बहुत सोचा, बहुत घूमता रहा तख़य्युलात में, और फिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा जो मैं सुनाने लगा हूं। रब ने तीनों ख्वाहिशें पूरी की। सोच रहा हूं बंदे अब मैं कहां से लेके आऊं। पहली मुलाकात है आपसे, आप तकरीरें सुनते रहते हैं लेकिन मुझे पहली दफा सुन रहे हो। रब ने तीनों ख्वाहिशें पूरी की। मेरा मिशन फैले, पूरी की। मेरे घर की जिंदगी हर घर पहुंचे, पूरी की। मैं शहीद कर दिया जाऊं। और कई सोच रहे हैं ये आज पहली बारी गल सुनी है, एक दफा बोलो तो मैं सुना। पूरी की। लेकिन वो रब है ना, वो कादिर है ना, वो अल्लाह है ना, वो इलाह है ना, उसकी जरा हिकमतें देखिए। मेरा मिशन फैले, इसके लिए भी किसी को चुना।
मेरे घर की जिंदगी हर घर पहुंचे, इसके लिए भी किसी को चुना। मैं शहीद कर दिया जाऊं, इसके लिए भी किसी को चुना। मेरा मिशन फैले, इसके लिए सहाबा को चुना। मेरे घर की जिंदगी हर घर पहुंचे, इसके लिए अज़वाजे मुतहरात को चुना। मैं शहीद कर दिया जाऊं, इसके लिए हसन हुसैन को चुना। सुभान अल्लाह। मेरा मिशन फैले, मेरा मिशन फैले, इसके लिए रब ने सहाबा को चुना। और याद रखना पारस वालों, सहाबा को हमने नहीं चुना। मैं अगली बात पे पहुंच नहीं सकूंगा अगर ऐ खामोशी रही थे। मैं दुआ करा देनी है। थोड़ा जा बोलो मेरे नाल। आइए भी कई बंदे चुप ने, बोलो मेरे नाल थोड़ा। जरूरी नहीं हूं मैं तक्का ते बोलना, ये ध्यान रखना। मनु कल भूल जाएगी, मैं बड़े एहसास तबीयत का मालिक हां। तवज्जो, जबरदस्ती सुनाना दा वादा बिल्कुल नहीं, सिर्फ आने दा वादा सी, वो हो गया। अब मैं पंजाबी ते आया फिर भी औखे हो जाओगे, ये भी गल याद। मेरा मिशन फैले, इसके लिए सहाबा को चुना। सहाबा को हमने नहीं चुना। हमसे लड़ने की, झगड़ने की, उलझने की जरूरत ही नहीं। दो तबके वो हैं जिन्हें रब चुनता है, एक को अंबिया कहते हैं, एक को सहाबा कहते हैं। न कोई अपनी मर्जी से नबी बन सकता है, न कोई अपनी मर्जी से। अंबिया को रब चुनता है, सहाबा को रब चुनता है। अंबिया को जो चुना तो एक इनाम इन्हें दिया, सहाबा को जो चुना तो एक इनाम इन्हें दिया। सुनो, मैं मोबाइल में सुनान नहीं आया। अंबिया को जो चुना तो एक इनाम इन्हें दिया, सहाबा को चुना तो एक इनाम इन्हें दिया। अंबिया को चुना तो फरमाया ये मासूम है। सोच लो, पहले सोच लो फिर बोलो, ये क्या है। सहाबा को चुना तो फरमाया ये महफूज है। अंबिया मासूम हैं और बस अंबिया ही मासूम है। अंबिया मासूम हैं, सहाबा महफूज हैं। क्या मतलब? मासूम जो गुनाह के करीब ना जाए, गुनाह उसके करीब ना आए। जो गुनाह के करीब ना जाए, गुनाह उसके करीब ना जाए। महफूज गुनाह की सलाहियत है, गुनाह कर सकता है। और जाग रहे हो? गुनाह की सलाहियत, गुनाह कर सकता है। लेकिन यूं समझो, बच्चा अकेला कमरे में चला गया, गिलास तोड़ सकता है, गुलदान तोड़ सकता है, कोई बर्तन तोड़ सकता है, शीशा तोड़ सकता है, कोई शरारत कर सकता है। गली से गुजर रहा है, किसी की बेल डोर दबा के भाग जाए, किसी का दरवाजा खटखटा के भाग जाए, शरारत कर सकता है। लेकिन अगर अब्बा साथ है, सिर लाओ मेरे नाल, सिर लाओ। अगर अब्बा साथ है, अब शरारत करना चाहे भी तो नहीं कर सकता। अगर शरारत करना चाहे भी तो नहीं कर सकता। ठंडे इलाके में रहने वालों, लेकिन गर्म ईमान वालों, अपनी गर्मी का मुजाहरा करना। बच्चा बाप के हाथ में आ गया, शरारत से महफूज हो गया। सहाबी नबी के हाथ में आ गया, गुनाह से मासूम। मेरी बात समझ आइए जी, मेरी बात समझ आइए। साहबी को कौन चुनता है?
कौन चुनता है? गिलाफे काबा जो पकड़ के फरमाया ना, अल्लाहुम्मा आइज़्ज़िल इस्लाम, अल्लाहुम्मा आइज़्ज़िल इस्लाम बे उमर इब्न अल खत्ताब औ बे अमर इब्न अल हश्शाम। अल्लाह या उमर दे दे या अमर दे दे, जिसे दुनिया अबू जहल कहती है, या अल्लाह इन दोनों में से एक दे दे। मैं अब अपने तखय्युलात का बंदा हूं। मैं बहुत सारी बातें जो है ना वो जल्दी जल्दी गुजर के आगे नहीं बढ़ता। कई बातों पर रुक कर, हर बंदे का मुताला करने का भी अपना अंदाज होता है। मैं बाज़ दफ़ा एक किताब का सफ़ा पढ़ता हूँ, कई दिन वही पढ़ता रहता हूँ, फिर वही पढ़ता रहता हूँ। मैं वो कई लफ्ज़ चबाता ही रहता हूँ। या रसूलल्लाह, आपने ये फरमाया अल्लाह दोनों में से एक दे दे, आपने ये क्यों नहीं फरमाया अल्लाह दोनों दे दे? आपने ये क्यों नहीं फरमाया अल्लाह दोनों दे दे? अल्लाहुम्मा आइज़्ज़िल इस्लाम बे उमर इब्न अल खत्ताब औ बे अमर इब्न अल हश्शाम। या उमर दे दे या अमर दे दे, हाय हाय हाय, या उमर दे दे या अमर दे दे। या रसूलल्लाह, अपनी तखय्युल में कह रहा हूँ, कोई फतवा ना लगा दे। या रसूलल्लाह, आपने ये क्यों नहीं फरमाया अल्लाह दोनों दे दे? हुजूर फरमाते इसलिए कि यार मेरे हैं, लेकिन चुनने मैंने नहीं। अगर मैं कहता ना अल्लाह दोनों दे दे, बाद में किसी ने आने वाले ने कहना था मुस्तफ़ा ने यार अपनी मर्जी से चुने, मैं नहीं चुनने। मैं दरखास्त पेश कर रहा हूं, चुनने तूने हैं। या उमर दे दे या अमर दे दे। अब मेरे तखय्युल के साथ आइएगा। प्यारे आका की दुआ पहुंची अर्शों पर, मैं अपने तखय्युल में बोल रहा हूं, अर्शों पर। अल्लाह फरमाते हैं जिब्रील मेरे महबूब ने कहा या उमर दे दे या अमर दे दे। जानो दोनों के दिल में देखूं, दोनों में से किसे चुनना है। उमर क्यों नहीं मानता? अबू जहल क्यों नहीं मानता? उमर ला इल्म है इस वजह से नहीं मानता। उमर अभी तक दावत नहीं पहुंची इस वजह से नहीं मानता। उमर अभी तक पैगाम नहीं पहुंचा इस वजह से नहीं मानता। और अमर जिद्दी है, हालांकि उसकी मुट्ठी में कंकरियों ने कलमा पढ़ा। उमर जिद्दी है, हालांकि उसके हाथ में गौ ने कलमा पड़ा। उमर जिद्दी है, हालांकि उसके सामने चांद दो टुकड़े हुआ। जिद्दी है, जिद्दी है। उमर ला इल्म है, अबू जहल जिद्दी है। अल्लाह फरमाते हैं जो जिद्दी है उसे उठा के जहन्नम में फेंक दूंगा, जो ला इल्म है उसे इल्म अता करके मोहम्मद के कदमों में। अर्ज ये कर रहा था, ये यार रब ने चुने। ओ बोलो मेरे साथ थोड़ा सा, किसने चुने? अब जब चुने रब, अब मेरे पे कोई करे ना एतराज, काजी क्यों आया, काजी को क्यों बुलाया? वो बैठे हो चले गए हो, मेरी वैसे बातें समझ आ रही? थोड़ा जा बोल ना, थोड़ा। काजी क्यों आया, कोई करे ना एतराज। मैं तो बोलूं, ये बात की बात है। सबसे पहले वो बोलेगा जिसने मुझे चुना है। सबसे पहले वो बोलेगा जिसने मेरा इंतखाब किया है। सबसे पहले वो खड़ा होगा और एतराज करने वाले को कहेगा क्या तकलीफ है तुझे? ओए सूफी मेरे हल तक, वो एतराज करने वाले को कहेगा क्या तकलीफ है तुझे? इंतखाब मेरा है, चुनाव मेरा है, बुलाया मैं। अच्छा वो क्यों बोलेगा? इसलिए कि मुझ पे एतराज वो खुद पे एतराज समझेगा। मुझ पे एतराज वो खुद पे एतराज समझेगा। यही हुआ जिन्होंने सहाबा पे तनकीद की। नौजवानों मेरा दर्द दिल सुनो, मैं कोई इख्तिलाफी बात नहीं कर रहा, कोई तनकीद नहीं कर रहा, कुरान मजीद का तालिब इल्म हूं। जिन्होंने इख्तिलाफी बात की, जिन्होंने सहाबा पे एतराज किया,
न सिहाबा बोले न हुजूर बोले, रब बोला। क्योंकि चुनाव रब का था। और आपको एक और मजे की बात बता दूं, जिन्होंने जिस लफ्ज से एतराज किया ना, रब ने लफ्ज नहीं बदला, रब ने वही लफ्ज उनके मुंह पे दे मारा। मेरे मिजाज के मुताबिक बोल नहीं रहे हो मेरे नाम। रब ने वही लफ्ज उनके मुंह पे दे मारा। मैं कुरान मजीद का तालिब इल्म, मुतवज्जो। मनु गल भूल जानी है, यकीन जानो। मैं इस हस्ते कह रहा सी पहले जो कुछ करना जे कर लो। साहिबान तवज्जो है जी। वही लफ्ज क्यों? सहाबा है तारे, तारे कहां होते? उत्ते, ऊपर। ऊपर जो फेंको वही आएगा। पत्थर फेंको पत्थर आएगा, फूल फेंको फूल आएगा, पानी फेंको, जो फेंको वही आएगा। जिन्होंने सहाबा पे किया ना एतराज, मेरे रब ने अल्फाज नहीं बदले, लफ्ज नहीं बदले। उन्होंने कहा कमा आमन सुफहा, कमा आमन सुफहा। मेरे अल्लाह ने अल्फाज नहीं बदले, अल्लाह ने वही अल्फाज उनके मुंह पे दे मारे। अल्लाह फरमाते हैं अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, कमा आमन सुफहा। अल्लाह ने फरमाया अला इन्नहुम हुमुस सुफहा। उन्होंने कहा सहाबा फसादी, अल्लाह ने फरमाया अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून। मैं किसी और की बात नहीं करता। हम कहते हैं सहाबा मोमिन, कुरान कहता है कहने वाला मोमिन। बाद मोहम्मद अरबी के ऊंचा किरदार सहाबा का, अगयार ने खुद तस्लीम किया है आला मयार सहाबा का। मैं अदीम करूंगा माशर तक यूं ही प्रचार सहाबा का। सबका है ऐलान यही, मैं हूँ हुबदार सहाबा का। फिरदौस की ऐना चाहती है मुझे हो दीदार सहाबा का। धरती के सब सीने पर हर हर आसार सहाबा का। जाहद बदर और खैबर में कुछ देखी शार सहाबा का। लगता है प्यारा मोमिन को नारा हकचार। मिशन के लिए, मिशन मुस्तफा के लिए रब का इंतखाब है सहाबा। तवज्जो साहिबान है मेरी तरफ, को परेशान तो नहीं बैठा। जेड़ी जेड़ी मैं गल कर लईए इहदे उत्ते मेरे नाल कोई बंदा गल कर सकता है। तवज्जो, मैं अगली गल तैयार हूं। मेरे घर की जिंदगी हर घर पहुंचे। मेरे घर की जिंदगी, कोई 5 बंदे रह गए ने जेड़े ना बड़े इंज करके मैनू सुनते हैं पे जिवें मैं पारस विच मेरे ते कोई FIR हुई होवे। थोड़ा जिहा अपने आप नू नॉर्मल करो ताकि मैं सुनावां। तवज्जो है मेरे यार। मैं एडा मजबूर होके मैंने कभी नहीं सुनाया, जबरदस्ती भी कभी नहीं सुनाया। मेरे घर की जिंदगी हर घर पहुंचे, इसके लिए मेरे रब ने अज़वाज मुतहरात को चुना। यूं ही तो हुजूर नहीं फरमाते अपनी घर आकर अपनी एहलिया से कि जैसा मुझको देखो घर में वो बयान कर दो। हम तो घर की जिंदगी छुपाते हैं ना। हम तो कहते हैं जैसे मैं घर में हूं किसी को बताना नहीं, घर की बातें बाहर बताना नहीं।
लेकिन हुजूर फरमाते हैं घर की बातें बाहर बतानी हैं, इसलिए कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मैं उम्मत के लिए नमूना बनकर आया हूं। जैसा मुझे आप घर में समझो, जैसा देखो वो उम्मत में बयान कर दो। इसके लिए रब ने काजी का अकीदा, काजी का नजरिया, कुरान से लिया हुआ नजरिया, हुजूर के फरमान से लिया हुआ नजरिया, जो रब ने वही के जरिए उतारा, वो ईमान आपके सामने बयान कर रहा हूं, बयान करता रहूंगा। अज़वाजे मुतहरात को हुजूर ने नहीं अपने निकाह में यूं हुजूर लेकर आए, रब कहता गया, हुजूर लाते गए। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा, इजाजत होवे तो माना करा। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युत्तहिरकुम। बड़े लोग आए होंगे आज सुनने के लिए और उन्होंने ये बड़ी बड़ी आयत सुनी होगी। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजस। तुहानू पंजाबी समझ आउंदी जी? बोलो। कई लफज ऐसे ने माने वो पंजाबी च सवाद देंदे ने। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युत्तहिरकुम। अल्लाह फरमांदे ने मैं एक गल दा इरादा कर लिया। असल में शाह जी ये जो खिताबत है ना, मैं तो खैर खतीब हुई नहीं, तालिब इल्म हूँ। खिताबत के मुतल्लिक मैंने कुछ अर्सा पहले एक जुमला बोला था, खिताबत किसे कहते हैं, वो फिर वायरल भी हुआ सोशल मीडिया पर। मैंने कहा खिताबत कहते हैं उस शाख की झुरमट में बैठकर इत्र की शीशी को होले होले खोलना। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युत्तहिरकुम। अल्लाह फरमांदे ने मैं इरादा कर लिया। अल्लाह तुसी किस चीज का इरादा कर लिया? अल्लाह फरमांदे ने मैं अपने महबूब दे वेड़े दे बारे एक गल दा इरादा कर लिया। मैं अपने महबूब दे वेड़े दे बारे एक गल दा इरादा, मुझे दुख उन पे होगा जो जानते हैं माना और फिर वो बात को हजम कर गए। ना मालूम जिंदगी में फिर मुलाकात है या नहीं है, लंबे सफर करने छोड़ दिए मैंने। आपकी तो बारी तब आई जब मैं बूढ़ा हो गया। मैंने एक बात का इरादा कर लिया, महबूब के सहन के बारे, महबूब की चार दीवारी के बारे मैंने एक बात का इरादा कर लिया। मैं इसका माना अपने ज़ौक़ में करने लगा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। अल्लाह हमारे वतन अजीज़ पाकिस्तान को सलामत रखे, अमन रखे। खुदा न खास्ता कहीं हालात हो जाए ना ख़राब मुल्क के, तो जो इस तरह के इज्तिमाआत हो ना या प्रोग्राम हो, दरवाजे पर एक बंदे को खड़ा किया जाता है कि तलाशी लेके अंदर आने देना। माना करने लगा, तलाशी लेकर अंदर आने देना। वो जो बंदा खड़ा होता है वो तलाशी लेता है, आजा। मैं तो यार सोखी करके तकरीर कर रहा हूं, बोलो तो। उसे बंदा जाके कहे ना क्या खड़ा है तू, अंदर तो एक मशकूक टुर गया, तू किवें खलोते हैं। अगर तो वो खड़ा है ना पहली दफा, उसका रंग उड़ जाएगा कि हो सकता है मुझे पता नहीं चला को अंदर मशकूक बंदा चला गया। और अगर वो बंदा दो चार दफा पहले भी कहीं खड़ा हुआ है, उसे बंदा कहे ना क्या तू तलाशी ले रहा है, अंदर एक मशकूक बंदा चला गया, उसने कहना है आज तक पहले हुआ तो नहीं, आज
तक पहले ऐसे हुआ तो। लेकिन अगर कोई बहुत तजर्बेकार है, बहुत ही तजर्बेकार है, जिसका प्रोग्राम होता है, लोग कहते हैं उसे बुला के लाओ, इसे बड़ा तजर्बा है, इधर हाथ भी लगाता है, इधर नजरों से भी पहचान लेता है, उसे बंदा खड़ा करे। फिर उसे जाके कोई कहे ना, क्या तू खड़ा है तलाशी ले रहा है, अंदर एक मशकूक चला गया, उसे अपना इतना मान होता है अपने आप पर, वो गुस्से में आके कहता है मेरे होते हुए अंदर चला गया, दिखा कहां है, है। मैंने अपने रब से सवाल किया, अल्लाह मुझे तो एतमाद है तेरे कुरान पर, मुझे तो एतमाद है तेरी बात पर, मुझे तो एतमाद है तेरे फरमान पर, मैं ये लोगों के बोलने की वजह से पूछने लगा हूं तुझसे, क्या महबूब के सहन में, महबूब की चार दीवारी में, महबूब के घर में कोई मशकूक बंदा या बंदी आ सकती है? अल्लाह फरमाते हैं इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रजसा अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। महबूब के बाहर दरवाजे पर पहरा मैं रब का है, दिखा कहां चला गया। मैं पहरा दे रहा, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रजसा। अरे मैं तो महबूब के वजूद पर गंदी मक्खी नहीं बैठने देता। एक और जुमला आपके हवाले कर दूं, हजरत कोई सुभान अल्लाह कहे तो उधर देखते नहीं बल्कि खुद भी बोलते हैं। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा, मेरी नजर ना होवे किसी बंदे ते हो नहीं सकता। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम। जब जुलेखा ने पकड़ा ना हजरत यूसुफ की कमीज को, ओ कोई खिताबत सुनते रहते हो, जब जुलेखा ने पकड़ा ना, पिछली तरफ से कमीज को पकड़ा, तो यूसुफ तो आगे तरफ जा रहे थे, कमीज यूं फटी नहीं, सिर्फ कमीज सिर्फ यूं फटी नहीं, जहां जुलेखा ने हाथ लगाया ना, वो कपड़ा, वो कमीज का हिस्सा फट कर जुलेखा के हाथ में आ गया। कमीज का वो हिस्सा, वो कपड़ा फट कर जुलेखा के हाथ में आ गया। काजी को बात समझाना आसान हो गया, नापाक इरादे से सिर्फ हाथ लगा, नापाक इरादे से सिर्फ हाथ नबुव्वत के लिबास को लगा, नबुव्वत के वजूद को नहीं। नबुव्वत के वजूद को नहीं, नबुव्वत के बिस्तर को नहीं, नबुव्वत के माथे को नहीं, नबुव्वत की पेशानी को नहीं, नबुव्वत के रुखसार को नहीं, नबुव्वत के लिबास को सिर्फ नापाक इरादे से हाथ लगा। रब की गैरत गवारा नहीं करती, जहां हाथ लगा वो हिस्सा नबुव्वत के लिबास का हिस्सा रहे तो फिर काजी को कहने दे, सोचना कितनी पाक है आयशा के जिसके हुजरे को कयामत तक मेरे महबूब का, आका का मस्कन बना दिया। गल समझ आइए, ओ गल समझ आइए। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम, ओ बोलो थोड़ा जा सुनियो मेरे नाल बोलो, कल बोलोगे, बोलो इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम। मैं अब इस तफसील में जाऊंगा कि बैत क्या है, अहले बैत क्या है, तो और लंबी बात हो जाएगी। अगली बात पे आता हूं, मैं शहीद कर दिया जाऊं, इसके लिए हसनो हुसैन को चुना। असल में मेरा मिजाज है जरा और तरह का,
मैं तो अपने मजमे को यूं आराम से बैठने नहीं देता। आधी तकरीर मैं करता हूँ, आधी तकरीर वो करते हैं, और लुत्फ भी मजमे को तभी आता है, उन्हें तकरीर ज़हन में भी तभी याद हो जाती है लुत्फ। लेकिन चलो कोई गल नहीं, आपको रियायत देता हूँ, पहली दफ़ा रिलीफ है आपको। हाँ, कुछ रिलीफ देता हूँ, पैकेज देता हूँ, पहली दफ़ा आया हूँ और आखिरी। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं शहीद कर दिया जाऊं, इसके लिए हसनो हुसैन को चुना, हसनो हुसैन को चुना, हसनो हुसैन को चुना, इसीलिए तो आधा हसन हुजूर जैसा है। आधा हसन हुजूर जैसा है, आधा हुसैन हुजूर जैसा है। और इसीलिए तो फरमाया हुसैन मिन्नी, हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। हुसैन एक दिल नशी कहानी, हुसैन दस्तूर हक कबानी, हुसैन अब्बास का सरापा, हुसैन अकबर की नौजवानी, हुसैन कासिम की कम नुमाई, हुसैन असगर की बेदबानी, हुसैन दजला का खुश्क साहिल, हुसैन सहरा की बेकरानी, हुसैन दिल है, हुसैन जान है, हुसैन कुरान की जुबान है, हुसैन सजदों की सरजमी है, हुसैन ज़हनों का आसमां है। उठा रहा है जो लाश अकबर, हुसैन बूढ़ा नहीं जवां है, हुसैन ईमा की जुस्तजू है, हुसैन यज़्दा की आबरू है, हुसैन तन्हा था करबला में, हुसैन का जिक्र चार सू है, फरात की नब्ज़ रुक गई है, हुसैन मसरूफ गुफ्तगू है, जहां गुलाबों से भर गया है, हुसैन शायद लहू लहू है। सहाबा की अंजुमन से पूछो, हुसैन पैगंबर को हूबहू। बस कर दूं? हुसैन, हाय हाय हाय, और मेरा क्यों ना प्यार हो हुसैन से। हमारा मेरी ये बात सुनने से पहले अगर कोई मेहमान आया है तो वो बड़े ध्यान से सुन ले। मैं ये अपना ईमान और हुसैन से मोहब्बत किसी को दिखाने के लिए नहीं करता। हुसैन से मोहब्बत किसी को दिखाने के लिए नहीं। कहाँ जुमला आ गया, किस मजमे में जुमला आ गया। जुमला बड़ा कीमती है। हुसैन से ये जो मोहब्बत का इजहार है ये किसी को दिखाने के लिए, अगर किसी को दिखाने के लिए होता ना तो उसके घर जाके तकरीर करता। दावत मिली तब भी नहीं गया, इसलिए कि किसी को दिखाने के लिए नहीं। ये मोहब्बत मेरा ईमान है, ये मोहब्बत मेरा ईमान है। तवज्जो से हुजूर फरमाते हैं हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। आप अपने बच्चे को कह देते हो ये मुझसे है, आपका बेटा है। आप अपने पोते को कह सकते हो ये मुझसे है, आपके बेटे का बेटा है, आपसे है। आप अपने नवासे को खड़ा करके सामने कह सकते हो ये मुझसे है, बेटी का बेटा है, आपसे है। लेकिन जब आप पोते को, बेटे को, नवासे को सामने खड़ा करके ये कहो मैं इससे हूं, मुझे थोड़ा सा और असल में मिसाल के तो ये नाराज मत होइएगा मेरी इस तरह की हरकतों से। मिसाल के तौर पर मैं जो इधर मुंह करके तकरीर शुरू कर दूं, इसे सुना सकता हूं मैं? दिल मानेगा मेरा? तो इसी तरह की कैफियत सामने हो तो मैं किसे सुनाऊं? ईमानदारी से बताओ, अपनी ईमानदारी से बताओ। ये मुझ पे इतराज बाद में कर सुना सकता हूँ मैं ऊपर करके इधर दीवार को, दरवाजे को सुना सकता हूँ। आप सुना सकते हो, चल मुझे छोड़ो, आप सुना सकते हो।
खुदारा कुछ ख्याल कीजिए, हुसैन से मेरी मोहब्बत करबला से शुरू नहीं होती, हुसैन से मेरा इश्क, मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत, हुसैन से मेरी अकीदत करबला से शुरू नहीं होती, गोदे मुस्तफा से शुरू होती। क्या बात है काजी साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत अबू हुरैरा रावी हैं, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं काफिले में साथ हूं, एक सवारी पे मैं हूं, एक पे हुजूर हैं और सहाबा भी हैं, एक सवारी पे सैयदा फातिमा है, फातिमा की गोद में हसन हुसैन दो फूल हैं, दोपहर का वक्त, अरब का सहरा, गर्मी, शिद्दत की धूप, मौसम की हिद्दत, मशकीजों में पानी खत्म, प्यास से बच्चे रोने लगे, हुजूर ने सहाबा से पानी तलब किया, पानी किसी के पास काफिले में नहीं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं हुजूर हजरत फातिमा की सवारी के करीब अपनी सवारी लाए, हसन हुसैन प्यास की वजह से रो रहे थे और फातिमा को आके कहा फातिमा बेटा, दोनों बच्चे, दोनों शहजादे प्यास की वजह से रो रहे हैं, दोनों को बारी बारी मेरी गोद में दे दो। हुजूर ने उन्हें अपनी गोद में लिया, उनका मुंह खोला और जुबाने नबुव्वत उनके मुंह में डाल दी। मेरा हुसैन से प्यार गोदे नबुव्वत से है और ये बात मुझे अबू हुरैरा बताते हैं, ये बात मुझे सहाबा ने बताई, इस बात के रावी हजरत अबू हुरैरा हैं। अब मेरी कौम को क्या पता अबू हुरैरा को क्या कहा जाता है, इस बात को हजरत अबू हुरैरा रावी करते हैं। प्यारे आका गली से गुजर रही हैं, सैयदा फातिमा का घर आया, बच्चे के रोने की आवाज आई, हुजूर के साथ सहाबा हैं, प्यारे आका ने सहाबा को वहीं पे छोड़ा। अब सैयदा फातिमा का घर, वो कैसा घर, वो कोई आलीशान महल नहीं, कोई कालीन नहीं बिछे हुए, कोई फानूस नहीं लगे हुए, छोटी छोटी दीवारें, टपकती हुई छत, खजूर की चटाई, ये है जन्नत की मलका का घर। कौन फातिमा? सैयदा फातिमा, तैयबा फातिमा, ताहिरा फातिमा, मुत्ताहिरा फातिमा, ज़किया फातिमा, मुज़क्किया फातिमा, राशिदा फातिमा, मुर्शिदा फातिमा, हादिया फातिमा, महदिया फातिमा, नासिहा फातिमा, आलिमा फातिमा, कामिला फातिमा, फाजिला फातिमा, राकिया फातिमा, साजिदा फातिमा, अली के घर की ज़िया फातिमा, इज्जत मुर्तज़ा फातिमा, राहत मुस्तफ़ा फातिमा। कौन फातिमा? हया के माथे का ताज ज़हरा, हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा, मकाम खूने हुसैन ये है, करेगी जन्नत पे राज ज़हरा, किसी की बेटी को ना मिलेगा, मिला है तुझको जो राज ज़हरा, जो होगी तेरे कदम की मिट्टी, मुती के सर का है ताज ज़हरा, जो तेरे शोहर से बुग़्ज़ रखे, मरीज है ला इलाज ज़हरा, शब्बीर शब्बर दी अम्मी ज़हरा, नबी दे घर विच है जम्मी ज़हरा, मकाम तेरे नु कौन समझे, सुन हिंद तेरे कम्मी ज़हरा, पर्दे दियां दे कज्जण वाली जनाब ज़ैनब दी अम्मी ज़हरा, रब नु सजदा करन दी खातर रात मंगदी ये लंबी ज़हरा, यादी मलका बतूल ज़हरा, तहारतां दा उसूल ज़हरा, हसनो हुसैन दे हुबदारां दा सलाम कर ले कबूल ज़हरा। फातिमा 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 फातिमा, देखिए ना हुजूर ने नाम कैसा रखवाया, फातिमा। उठाइए कामूस, फातिमा अलग कर दी गई, फातिमा जुदा कर दी गई, फातिमा अलहदा कर दी गई, फातिमा अलग कर दी गई। या रसूलल्लाह ये क्या माना हुआ, फातिमा अलग कर दी गई, अलहदा कर दी गई, जुदा कर दी गई, अलग कर दी गई। हुजूर फरमाते मेरी ये बेटी फातिमा भी और इससे मोहब्बत करने वाले भी जहन्नम से अलग कर दिए गए, जहन्नम से अलहदा कर दिए गए, जहन्नम से जुदा कर दिए गए। नबी की गोद में पली वो ज़ौजाए अली वली, नबी की गोद में पली वो ज़ौजाए अली वली। हुजूर फरमाते हैं फातिमा तो बिज़ातु मिन्नी,
मेरा ये जुमला किसी को दिखाने के लिए नहीं, मेरा ईमान है। नबी की गोद में पली वो ज़ौजाए अली वली, जो सैयदा बुतूल है वो दुख्तरे रसूल है। कितना आलीशान घर, अली का घर, नबी का घर, कि जिस पे रब के हुक्म से फरिश्तों के नुज़ूल हैं। वो दोनों उनके नूरे आएन, हजरत हसन हुसैन, जिन्हें इमाम क़िबलतैन कहते अपने फूल हैं। मैं अर्ज़ कर रहा था, फातिमा का घर आया, रोने की आवाज आई, हुजूर अंदर तशरीफ ले गए। जब हुजूर अंदर पहुंचे तो देखा फातिमा को काम कर रही है और हसन हुसैन, हजरत हुसैन पंगूड़े में है। ये कमीज का ऊपर वाला बटन ये सख्ती से बंद था, उसकी वजह से तकलीफ में थे। बच्चा कहीं जल्दी में पंगूड़े में करवट लेता है, कुछ शलवट पड़ जाती है, वो सख्ती खिंचाव आ गया। प्यारे आका ने हजरत हुसैन को अपने हाथों में उठाया, बटन खोला, निशान पड़ चुका था। नबुव्वत के लबों से निशान वाली जगह पे बोसा दिया और बोसा दे के फरमाया, फातिमा बेटा, हुसैन को रोने न दिया कर। जब हुसैन रोता है मैं मोहम्मद का दिल दुखता है। मेरी मोहब्बत गोद मुस्तफ़ा से शुरू होती है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर सजदे में है, हुजूर सजदे में है, हुसैन सजदे से खेलता है। हुजूर मिंबर पे खुतबा दे रहे हैं, सहाबा हुजूर को देख रहे हैं। खुतबा देते देते हुजूर नीचे आते हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं, फिर निचली सीढ़ी पे आते हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं। सहाबा बाद में पूछते हैं, या रसूलल्लाह ये क्या मंजर हमने देखा? फरमाया, तुम इधर देख रहे थे, मैं जैसे तुम्हें देख रहा था ऐसे बाहर गली में भी देख रहा था। गली में हुसैन था, हुसैन चलता था, जैसे ही लड़खड़ाता मुझे महसूस होता गिरने लगा है। मुझसे बर्दाश्त ना होता कि वो गिर जाए। मेरा जी चाहता मैं जल्दी से उठूं, दौड़ूं, जाके उठा लूं। अब अगर आपका ध्यान हो तो यहाँ पे मैं आपके दिमाग पे हल्का सा एक सवाल करना चाहता हूं, उसके लिए तवज्जो भरपूर चाहिए होगी। कम से कम मुझे देखो तो सही, कम से कम निगाहें तो इधर रखो। मैंने क्या कहा? नहीं नहीं, आप नहीं बोल रहे। मैंने क्या कहा? क्या करना चाहते हैं? देखिए, ये मेरे साथियों ने प्रोग्राम सजाया है, एहतिमाम किया, इसके लिए बड़ी इन्होंने दावतें दी, मंजूरी भी ली होगी, एहतिमाम किया, आपने वक्त निकाला। मैं लंबा सफ़र करके, सैकड़ों मील का सफ़र करके आपके यहाँ पहुँचा, बीमार था तब भी आया। अच्छा, तो मेरे भी तो कुछ और काम होंगे। कोई इदारे का काम होगा, कोई मेरे घर का काम होगा, कोई बच्चों की मसरूफियात होगी, कोई अपनी जाती काम होंगे, वो भी छोड़ के मैं आया। या मनु वेला समझ दे जी, तो वो मैं क्यों आया? भाई मैं इधर तकरीर करा तो को थोड़ा सा मेरी तरफ तवज्जो दो, मैं कोई बात अर्ज करूं ताकि मैं अगली दफा हूं मैं ये मौजू आपके सामने न रखूं, कोई और मौजू। मैं अब सवाल एक आपके ज़हनों पे छोड़ना चाहता हूँ। वो सवाल इस अंदाज से छोड़ना चाहता हूँ, आप इस अंदाज से सुने कि यहाँ पर तो आप है ना बैठे हुए मेरे सामने, जहां मैं नहीं, जहां आपके दोस्त हैं, जहां महफिल लगी हुई हो, वहां आप काजी मोतीउल्लाह बन के वो सवाल करें, फिर उसका लुत्फ है, फिर उसका फायदा है। महज लज्जत के लिए नहीं कर रहा, महज वाह वाह के लिए भी नहीं कर रहा। बहुत वाह वाह करा ली, इससे ज्यादा अब क्या करानी है? अब तो दुनिया से रुखसत होने का वक्त करीब आ गया। ध्यान से वो मेरा जुमला सुनिए, तवज्जो। जो मैं अब सवाल आपके ज़हनों में रखना चाहता हूं, कुछ चीजों को, कुछ बंदों को, कुछ इलाकों को हमने देखा होता है, कुछ को सिर्फ सुना होता है। मेरी बात समझ आ रही क्यों नहीं आ रही? मसलन असल में ये मैं बार बार तवज्जो इसलिए चाहता हूँ, पहली मुलाकात है आपसे, लोग आते जाते रहते हैं, बयानात भी होते रहते हैं। बयान में कभी लोग आए, कभी उठ गए, कभी वुजू के लिए चले गए। मेरा जो बयान है वो एक क्लास की तरह होता है।
शुरू से एक बात शुरू करता हूँ, वो कहीं नतीजा उसका निकाल के लोगों के हवाले करना होता है, इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि उसे जरा तवज्जो से सुनिए। एक जुमला रह गया, अगली बात आपको समझ नहीं आएगी, फिर बेशक आप 2 घंटे मेरे सामने बैठे रहो। ई ख्याल अस्तो महाल अस्तो, फिर वो नहीं किसी खाते में पड़ेगी नहीं। कुछ चीजों को हमने सुना होता है, कुछ को हमने, मसलन मलऊन ट्रंप को हमने सुना हुआ भी है, देखा हुआ भी है सोशल मीडिया की वजह से। मोदी को हमने सुना हुआ भी है, देखा हुआ भी है। नेतन्याहू, अल्लाह उसे बर्बाद करे, उसे देखा हुआ भी है, सुना हुआ भी है। मिसाल काफी नहीं और दें, वो तो होगी। हजरत अबू बकर को सुना हुआ है, देखा नहीं। हजरत उमर को सुना हुआ तो है, पढ़ा हुआ तो है, देखा नहीं। हजरत हुसैन को सुना हुआ तो है, देखा। जन्नत को सुना हुआ तो है, देखा नहीं। जहन्नम को सुना हुआ तो है, नहीं। अब ध्यान रखना तालिब इल्म की तरफ। अब जिसे देखा हुआ ना हो, जैसा सुना हो या जैसा पढ़ा हुआ हो, वैसा नक्शा उसके मुताल्लिक बन जाता है। मेरी बात समझ आ रही है दोस्तों? अब हर एक के जहन में जन्नत का नक्शा मौजूद है, जैसा जिसने सुना वैसा नक्शा मौजूद है। अब वो बंदा मेरे समेत, हम वो नक्शा किसी को बता भी नहीं सकते, किसी को समझा ही नहीं सकते जो मेरे जहन में जन्नत है, ना आप सुना सकते। कुछ कोशिश करेंगे लफ्जों में, लेकिन कमा हक़्क़ुहु नहीं हो सकता। इसी तरह मेरे जहन में, आपके जहन में जो जहन्नुम का नक्शा है, वो हर एक के जहन में जैसा जैसा सुना हुआ है वो मुख्तलिफ होगा। वो अपने जहन में बंदा बना लेता है, स्केच एक बन जाता है। जन्नत यूं होगी, जहन्नम यूं होगी, हजरत अबू बकर ऐसे होंगे, हजरत उमर ऐसे होंगे, हजरत अली ऐसे होंगे, हजरत हुसैन ऐसे होंगे। मैं ठीक कह रहा हूं? ये बात समझ आ गई? अब हजरत हुसैन का नक्शा जो मेरे और आपके जहन में है, वो जैसा सुनना था वैसा ही होना था, ऐसा ही है। हमने अब सुना क्या? हमने सुना ये कि हुसैन हुजूर के सजदे से खेलता है, कोई शक नहीं इसमें, ऐसा ही है। हुजूर सजदे में चले गए, सहाबा परेशान हो गए कि अभी हुजूर ने सजदा इतना लंबा कर दिया, हुजूर सजदे से उठ ही नहीं रहे। एक साहबी ने यूं करके देखा, हुजूर सजदे में हैं, पीठ पर हुसैन, इसमें कोई शक नहीं। हुजूर अपनी जुबान चुसाते हैं, कोई शक नहीं। अपने कंधे पे सवार करते हैं, कोई शक नहीं। जब ये बातें मैंने सुनी, मैंने पढ़ी, आपने सुनी, आपने पढ़ी, तो हमारे ज़हन में नक्शा बन गया, हुसैन एक छोटा सा बच्चा है। सारे लाओ यार मेरे नाल थोड़ा जाए। हुसैन एक छोटा सा। इसके बाद फिर हमें एक और पार्टी ने सुनाया कि हजरत हुसैन घोड़े पे हैं, करबला में हैं, तलवार हाथों में है, इधर गर्दनें उड़ाए जा रहे हैं, इधर गर्दनें उड़ाए जा रहे हैं, इस्लाम का झंडा लहरा रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। इस वक्त हजरत हुसैन की उम्र मुबारक है 58 साल। कितनी? 2 कम 60। मेरी गल्ला को समझ आ रही है? 2 कम। ये बातें जो पहले मैंने सुनाई, ये हैं 5 साल की, 6 साल की। 6 साल हज़रत हुसैन की उम्र मुबारक है, हुजूर दुनिया से रुखसत हो गए। मेरी बात बड़ी तवज्जो से सुनना। फिर जब हजरत हुसैन करबला में हैं, सफर करते हैं, वहां पहुंचते हैं, कबीला साथ है, अब है 58 साल। 58 से 6 निकालो,
कितने साल? 52 साल, निस्फ सदी, 52 बरस किसी आम बंदे के नहीं, हुजूर के नवासे के। उन्हें छुपा दिया गया। किसी और ने न सुनाया, अपनों ने भी न सुनाया। किसी और ने न पढ़ा, अपनों ने भी ताकीक न की, अपनों ने भी जरूरी न समझा। उम्मत का इतना बड़ा फर्क, हुजूर का नवासा, नौजवाना ने जन्नत का सरदार, कहां है उसकी 52 साल जिंदगी? मेरे जैसा तालिब इल्म 5-10 साल तकरीरें कर जाए, खुतबात शाया हो जाएंगे। कोई लीडर किसी सियासी जमात में, मजहबी जमात में 5-10 साल लगा दे, सवाने हयात लिखी जाएगी। कोई उस्ताद कहीं पढ़ाता रहे, उसकी हयात पे किताबें लिखी जाएंगी। हुजूर का नवासा, हुजूर का लख्ते जिगर, उसकी 52 साल जिंदगी पे पर्दा क्यों? मेरी बात सुन रहे हो? 52 साल जिंदगी, उसे खोलिए, फिरका वारियत खत्म हो जाएगी। उसे लाइए सामने। ये कुछ दिन पहले पाक इंडिया जंग हुई, मैं और आप, हम नहीं जा सकते थे सरहद पर, हमारी फौज खड़ी है सरहद पर, अल्लाह उसे सलामत रखे, वो मुजाहिद खड़े हैं। लेकिन जो जो बंदा जिस अंदाज में सोशल मीडिया पे था, वायरल कर रहा था या नहीं कर रहा या नहीं कर रहा? और अगर हमें इजाजत होती जाने की, हम जाते या ना जाते? जी तवज्जो। अगर मुझे इजाजत होती, आपको इजाजत होती, हम कहते हुकूमत पाकिस्तान को, अपनी अफवाज को, हमें आगे बढ़ने दीजिए। और बल्कि जो सरहद के लोग सरहद पे करीब करीब थे, बॉर्डर पे, उनकी वीडियो आपने देखी होगी, वो गए भी हैं। वो टैंक से फायर कर रहे हैं और वो हमारे बंदे साथ खड़े हैं। आज के दौर में है किसी के पास तराजू तो काजी का ये जुमला तोले। आज के दौर में 14.5 सदियां बीत गई। आज के दौर में, इस गए गुजरे दौर में, आज अगर कुफर ललकारे वतन अजीज पाकिस्तान को, आज का मुसलमान जो नमाज में सुस्ती कर लेता है, नाप तोल में कर लेता है, सच झूठ में सुस्ती कर लेता है, इसके बावजूद अगर उसे इजाजत मिले तो वह सरहद की तरफ बढ़े और कहे मैं शाना बशाना लड़ूंगा। हुजूर का नवासा, अली का बेटा, उमर के दौर में 22 लाख मुरब्बा मील हो गया, उस्मान के दौर में 44 लाख मुरब्बा मील हो गया। ये हुसैन घर बैठा रहा। कौन मेरी गल समझ आई? कहां है 52 साल जिंदगी? 6 साल के हैं हुसैन जब हुजूर इंतकाल फरमाते हैं, दुनिया से रुखसत होते हैं। अब सुनिए, मैं एक एक झलकी अर्ज करने लगा हूं। हुजूर की रहलत के बाद हजरत अबू बकर को मिंबर पे बिठाया, सहाबा ने खलीफा बनाया। हजरत अबू बकर बैठे, खुतबा शुरू कीजिए। हजरत अबू बकर खामोश, खुतबा शुरू कीजिए, खामोश। जब तीसरी दफा सहाबा ने कहा खुतबा शुरू कीजिए, तो हजरत अबू बकर कहते हैं खुतबा शुरू करता हूं, पहले ये बताओ हसन हुसैन कहां है? हसन हुसैन को लाया गया, मिंबर की दाहिनी जानिब हसन को बिठाया, बाहिनी जानिब हुसैन को बिठाया।
और सहाबा को फरमाया हुजूर दुनिया से रुखसत हो गए, खुतबा हुजूर का गुलाम पड़ेगा, हुजूर का चेहरा देखना हुआ, हसन हुसैन को देख लेना। गली से गुजरे, हुसैन को कंधे पे उठा लिया। सहाबी पूछते हैं हुसैन को आपने कंधे पे उठाया? फरमाया हाँ, मैंने नबुव्वत को उठाते देखा है। बारिश आई मदीना में, हजरत फातिमा घर में। जब ऐसी तूफानी बारिश, ऐसा मौसम हो तो मां को सबसे पहले बच्चों की फिक्र होती है। फातिमा कनीज को कहती है देख हसन हुसैन कहाँ हैं बच्चे। हाय 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 हाय, देख कहाँ हैं। कनीज आके कहती है सैन में भी नहीं, गली में भी देख आई हूं नहीं। जब उसने कहा ना गली में भी नहीं, सैयदा फातिमा मुस्कुरा के कहती है गली में देखने की क्या जरूरत थी, गली में नहीं देखा करते, मेरे बच्चे या घर होते हैं या अबू बकर के घर होते हैं। बताओ ना कौम को ये बातें, सुनाओ ना कौम को ये बातें, फिर मैं देखता हूं कौम कहां जाती है। हजरत ये 2 साल हजरत अबू बकर खलीफा रहे, हजरत उमर की खिलाफत आई। अब हुसैन का लड़कपन है, नौजवानी का आलम है, जवानी में कदम रख रहे हैं, सन्ने बलूगत में कदम रख रहे हैं। मिलने के लिए तशरीफ लाए हजरत उमर को। जब दरवाजे पे पहुंचे तो देखा अब्दुल्ला बिन उमर बाहर बैठे हैं। अब्दुल्ला आप क्यों बाहर बैठे हो? अंदर अब्बा जी मीटिंग कर रहे हैं, अब्बा जी मसरूफ हैं, साहबा से मुशावरत हो रही है, मुझे अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। हुसैन भी साथ बैठ गए। थोड़ी देर के बाद अब्दुल्ला को इजाजत मिली, अब्दुल्ला अंदर गए, साथ हुसैन भी थे। हुसैन को जब उमर ने देखा, उमर उठ के खड़ा हो गया। अब मुझे कोई बंदा बताए कि हजरत उमर अपने बेटे के लिए खड़े हुए थे? हुसैन आप कब आए? काफी देर से। बाहर क्यों थे? वो मैंने अब्दुल्ला से पूछा तू बाहर क्यों है? तो अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। तो मैंने सोचा उमर ने बेटे को इजाजत नहीं दी, मैं तो अली का बेटा हूं, मुझे कैसे इजाजत हो सकती है? हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए। हजरत उमर रो के कहते हैं हुसैन तू बेशक मेरा बेटा नहीं, अली का बेटा है, लेकिन उमर को अपना वो जमाना याद है, ऊंट चराना नहीं आते थे, ऊंट गुम हो जाया करते थे, मां मारती थी। आज उमर 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम है। उमर को जो इज्जत मिली है तेरे जूते, तेरे नाने के सदके, जूते में सदके में मिली है। मेरे बेटे के लिए तो कानून है कि इजाजत मिले तो अंदर आए। हुसैन तेरे लिए कोई कानून नहीं, जब जी चाहे आया। यही हजरत उमर का दौर है। हजरत अबू हुरैरा बूढ़े हैं, एक बस्ती में जनाजा पढ़ के वापस आ रहे, साथ हजरत हुसैन है, हुसैन जवान है। सुन रहे हो? दोनों एक जगह पे आके थक के बैठे। हजरत अबू हुरैरा उठे, अपने कंधे से चादर उतारी और हुसैन के जूते साफ करने लग गए। हजरत हुसैन कहते हैं चचा आप ये क्या कर रही हैं? उम्मत के इतने बड़े मुहद्दिस, 5000 से ज्यादा हदीसों के रावी, मेरे नाना मुस्तफा के सहाबी, मेरे बाबा अली के दोस्त, आपकी चादर मेरे जूतों पर। कोई मजलिस, अब हमारा मसला ये है कि हमने कई लोगों को बातें इधर वालों को समझानी होती हैं, इधर वालों को भी समझानी होती हैं, और मैं जिस कैफियत से गली गली गुजरता हूं वो मैं ही जानता हूं। किसी को तो ये समझाना होता है कि हुसैन हमारे लिए तुम्हारे पास जैसा है वैसा नहीं, हमारे दिल में है। और कोई ऐसा भी हमें अपनी मजलिसों में टकर जाता है जिसे ये भी बताना पड़ता है कि हुसैन का जिक्र जरूरी क्यों है। उसे कह रहा हूं, जब हुसैन ने कहा ना हजरत अबू हुरैरा को कि न करें यूं, आप इतने बड़े मुहद्दिस, आपकी चादर मेरे जूतों पर, तो हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं हुसैन मुझे मना न कर, मैंने तेरे नाना से सुना है, तेरे नाना ने कहा था मौला मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूं, तू भी मोहब्बत कर, और जो हुसैन से मोहब्बत करे तू उससे मोहब्बत कर, मिलेगी जन्नत, मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को माशर में चैन होगा। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को माशर में चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन। शान अज़मत अहले बैत, शान इमाम हुसैन। ये हज़रत उस्मान का दौर है।
हजरत उमर के दौर में 22 लाख मुरब्बा मील। और मैं सदके जाऊं सहाबा के, मिशन कैसे फैलाया। हजरत अबू बकर के दौर में 10 लाख मुरब्बा मील, उमर के दौर में 22 लाख मुरब्बा मील, उस्मान के दौर में 44 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम का परचम लहराया। खरासान की जंग हुई हजरत उस्मान के दौर में। खरासान की जंग में जो फौज थी उसके सिपा सलार को हुसैन कहते हैं। जी, कोई साहबजादा नहीं था कि अंदर हुजरे में बैठा रहता। वो आज के दौर का साहबजादा नहीं था। किसी और ने काम करना है, मैंने अंदर बैठना है सिर्फ। जी, तलवार लेके बाहर था, माज पर था। हजरत हुसैन से किसी ने पूछा, सुन रहे हो मुझे? हुसैन इतने सखी हो, इतना दस्तरखान वसी है, इतना हाथ खुला है, इतना शाह खर्च हो, ये माल आता कहां से है? इतना माल आता कहां से है? खुदारा कौम में नफरतें मत फैलाइए, मुल्क पाकिस्तान को फिरकावारियत की आग में मत धकेलिए। हजरत हुसैन कहते हैं मेरे पास माल आने के दो जराए हैं, दो जरियों से मेरे पास माल आता है। एक से पूछ कर खर्च करने की इजाजत है, दूसरे से बिना पूछे खर्च करने की इजाजत है। मिसाल के तौर पर मैं एक बंदे को कहूं तुझे जो जरूरत हो ना मुझे बताकर पैसे ले लेना, मुझे बताना कि मुझे ये चीज चाहिए, मैं पैसे दे दूंगा। और एक बंदे को मैं कहूं तुझे पूछने की जरूरत नहीं, आना मेरी जेब से निकाल लेना। फर्क है नहीं है? तो हुसैन फरमाते हैं एक से पूछ कर खर्च करने की इजाजत है, एक से बिना पूछे खर्च करने की इजाजत है। वो शख्स पूछते हैं वो कैसे? फरमाया जिससे पूछ कर खर्च करने की इजाजत है वो हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का माल है, और जिससे बिना पूछे खर्च करने की इजाजत है वो हजरत उस्मान का माल है। इसीलिए जो वज़ाइफ हजरत उमर के दौर में थे हसन हुसैन के, हजरत ने उस्मान ने उन्हें दुगना कर दिया था। और ये तकरीबन 12 साल का अरसा है हजरत उस्मान का। 12 साल हसन हुसैन हजरत उस्मान से वज़ाइफ लेते रहे। इसके बाद हजरत अली का दौर आता है। किसका दौर आता है? इस दौर में जो शोरश थी उसे अब उसका मैं तज़किरा यहाँ पे नहीं करता, वो तो अपने बाप का जमाना था। फिर हजरत हसन का दौर आता है। किसका? हजरत हसन का। फिर हजरत हसन अपनी मसनद पर हजरत मुआविया को बिठाते हैं। किसे? कौन बिठाता है? हजरत हसन ने फिर खिलाफत किसके हवाले की? सारे नहीं बोलते, कोशिश करें बोलने की। जो नहीं बोल रहा मैं दुआ करूंगा अल्लाह करे वो घर जाए, उसके घर उसके साथ कोई ना बोले। हजरत हसन ने खिलाफत किसको दी? किसको दी? किसने दी? हसन कौन है? हजरत अली के, हजरत अली के, हुसैन के। कोई बंदा किसी पिटी पुरानी बोसीदा किताब से कोई पुराना हवाला मुझे ला के दे दे, हुसैन ने हसन को मना किया हो, एक ही करने लगे हो। हुसैन ने अपने भाई हसन को कहा हो वो सोने वीरा ई के पिया कर दें, कहीं से कोई हवाला ला के दे दे। हजरत हसन ने मसनद पे किसे बिठाया? किसे बिठाया?
अच्छा तवज्जो से सुनना, ये दारुल हुकूमत, दारुल खिलाफा मदीना से मुंतकिल किया था हजरत अली ने। किसने मुंतकिल किया था? हजरत अली ने। अब जब हजरत मुआविया हैं तो शाम में हैं। कहां हैं? सिर्फ 2 मिनट। कहां हैं? शाम में। शाम से एक बंदा चला मदीना की तरफ। हजरत अमीर मुआविया उसे बुला के पूछते हैं कहां जा रहे हो? कहते हैं मदीना। मस्जिद नबवी भी जाओगे? जी जाऊंगा। रियाजुल जन्ना भी जाओगे? जी जाऊंगा। तो फरमाया जब रियाजुल जन्ना में जाओगे ना, हजरत मुआविया फरमाते हैं, तो जरा ध्यान से वहां जाना, वहां एक खूबसूरत नूरानी चेहरे वाला आका की हदीस पढ़ा रहा होगा। आका की। अच्छा, फिर फरमाया उसे मैं मुआविया का सलाम देना, मेरे लिए दुआएं कराना। वो शख्स पूछता है अच्छा ये तो मैं कर दूंगा, लेकिन इतना तो बताइए वो होगा कौन? हजरत मुआविया फरमाते हैं बेटा अली का होगा, शक्ल नबी की होगी। हुसैन कभी माज पर है, कभी जिहाद पर है, और जब हजरत अमीर मुआविया का दौर है तो तब हुसैन मुअल्लिम है, मुदर्रिस है मस्जिद नबवी का, हुजूर की हदीस पढ़ाता है, शेखुल हदीस है। आपने क्या समझा वो गोद से उठा और करबला पहुंच गया? मुझे ये भी पता है मेरे मरने के बाद कहोगे वो बढ़िया गल्ला सन, लेकिन 2 जुमले और सुनो, बस रुखसत हो रहा हूं। वो गोद से उठा और करबला पहुंच गया, बस अंदर कमरे में बैठा रहा। यहां करबला में आए हुसैन तेरी मैं अजमतों पे कुर्बान जाऊं, तेरी रिफतों पे कुर्बान जाऊं। खुदा न खास्ता किसी पे कोई हमला हो जाए ना, कोई वार हो जाए, हाय पता नहीं कौन मेरा ये जुमला समझेगा ज़ौक़ वाला, किसी पे खुदा न खास्ता हमला हो जाए ना, वार हो जाए, तो वो बंदा हाथ दे के ना सर बचाता है। उस पे जैसे ही हमला हो ना वो हाथ दे के सर बचाता है। हुसैन तेरी अजमत पे कुर्बान जाऊं, तूने सर दे के हाथ बचाया है। यहां इसे हक नहीं माना, सर दे दिया, हाथ नहीं दिया। उमर को हक माना, हाथ दिया। उस्मान को हक माना, हाथ दिया। मुआविया को हक माना। यही आज मेरा कसूर है। मैं कहता हूं हुसैन ने जिसे नहीं माना ना मानो, जिसे माना उसे मानो। हुसैन जन्नत दा बादशाह है, हुसैन जन्नत दा बादशाह है। हुसैन आले रसूल लिख ले, दिल दी तख्ती दे तख्त उत्ते हुसैन दा कोई उसूल लिख ले। हुसैन ज़ैनब दी अख दा तारा है, हुसैन भाई हसन दा प्यारा है, हुसैन हैदर दे दिल दा टुकड़ा है। हुसैन ज़हरा दा फूल लिख ले। ज़मीन बदले, ज़मान बदले, साकी बदले, मेखाना बदले, मगर न बदले हुसैन हक तो। वफा दा पढ़ के उसूल लिख ले। हुसैन आबिद, हुसैन साजिद, हुसैन माजिद, हुसैन वाजिद, हुसैन कारी करबला दा। हुसैन लई तू नमाज अंदर नबी दे सजदे नु तूल लिख ले। ए गिनती शिनती दा रोला छड़ दे, अली दा सारा घराना वाह। हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद मन। हुसैन है सखी मेरा, हुसैन मेरा पीर है। हुसैन तोश मुस्तफा दा शाह सवार अमीर है। हुसैन है कुरान दी आयात विच आबाद मन। हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद मन। न बैस कर न बैस है, न बैस कर न बैस है। हुसैन एक मयार है, हुसैन दे लहू दे विच अली दा एक खुमार है।
न बैस कर न बैस है हुसैन एक मयार है हुसैन दे लहू दे विच अली दा एक खुमार है हुसैन दी हसीन है हसीन सब रोदाद मन हुसैन जिंदाबाद है हुसैन जिंदाबाद मन मदीनतुर रसूल तू मैदान करबला तलक मदीनतुर रसूल तू मैदान करबला तलक तन बदन लहू जिगर आजान करबला तलक यजीद बा फसाद है हुसैन दा जिहाद मन। मुती ने दिल से पूछा है बता के क्या हुसैन है मुती ने दिल से पूछा है बता के क्या हुसैन है धड़क धड़क के बोल उठा सदा सदा हुसैन है शान अहले बैत देख सभी के सब मिसाल हैं कोई नहीं हुसैन सा हुसैन बस हुसैन है उमर से चल उमैर तक बशर से चल बशीर तक बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से हो इससे बढ़ के जीत क्या यजीद था हुसैन है। वाह हुसैन वाह हुसैन वाह हुसैन वाह हुसैन हुसैनियत हुसैनियत यजीदियत यजीदियत यजीद था हुसैन हुसैन। हुजूर ने फरमाया नौजवाना ने जन्नत का सरदार है हुसैन मेरा नवासा है हुसैन हुसैन मिन्नी हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। मैं इसके कई माने उलमाए किराम ने किए एक माना मेरे सामने आ गया है ज़हन च आ गया इजाजत होवे ते तुहाडी खामोशी दे हवाले कर दिया क्यों वजह इजाजत होवे तो नहीं अस्तगफिरुल्लाह जोर पढ़नी है बस जोर का टाइम मेरे ख्याल में रुखसत होने वाला है मैं इन्हीं लफ्ज़ों पे इक्तिफा करता हूँ। मेरे पहले ज़हन में ये नहीं था कि आपने जोर अदा कर ली मुझे खुद से भी ख्याल नहीं रहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका यहाँ जमा होना कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान हदीस के मुताबिक हुजूर की सुन्नत के मुताबिक सहाबा के अक़वाल के और सहाबा के तरीक़ों के मुताबिक हमें अपना ईमान बनाने की और अमाल संवारने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए सबका ख़ात्मा बिल खैर फरमाए। चूँकि नमाज का वक्त बहुत मुख्तसर है इसलिए आप नमाज की तैयारी कीजिए। आखिर दावाना भाई 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह नमाज होगी।